नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। आज का दिन अफगानिस्तान का सबसे भयानक दिन रहा। कई घटनाएं घटी, जिसमें से कुछ का संबंध भारत से, कुछ का तालिबान से और कुछ का पंजशीर से है। सबको बड़ी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी खबरों को एक बार हेडलाइन के रूप में देख लेते हैं। तालिबान ने पंजशीर की एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अमरुल्लाह सलेह ने दुनिया से मदद की अपील की है और साथ ही कहा है कि मुझे कभी भी मरना पड़ेगा तो मैं तालिबान के हाथों के बजाय मैं अपने गार्ड के हाथों में मरना पसंद करूंगा। तालिबान और हक्कानी के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहा है। दोनों के बीच गोलियों भी चली है और मुल्ला बरदर को गोली लगी है और आने वाले दिनों में भारत भी कर सकता है तालिबान पर हमला। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी हेडलाइन की बात। अब आपको इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। कई दिनों से ईरान को लेकर अटकलें तेज थी कि ईरान तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देने वाला है, लेकिन आज ईरान सब शब्दों में कहा है कि ईरान तालिबान को कभी सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। पिछले दिनों कई दिनों से तालिबान और पंजशीर को लेकर बहुत से खबरें आई और गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर तालिबान की ओर से अब आ रही है, उससे ये लगता है कि अब तालिबान का पंजशीर पर कब्जा हो गया है। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तालिबान के लड़ाके पंजशीर के एयरपोर्ट पर कब्जा कर चुके हैं। इस वीडियो में तालिबान के हेलीकॉप्टर भी खड़े नजर आ रहे हैं। अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो ये कहा जा सकता है कि अब तालिबान बस कुछ चंद कदमों की दूरी पर है, जब उसका अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा होने वाला है। पंजशीर का एयरपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अभी तक लगातार लग रहा था कि पंजशीर कहीं न कहीं इस युद्ध में तालिबान को टक्कर देने में कामयाब हो रहा है। उधर दूसरी ओर अमरुल्लाह सलेह ने भी यूएन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम तालिबान के आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं और अब हमें सहायता की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे गोली लगती है और मैं घायल हो जाता हूँ तो मैं अपने गार्डों के हाथ मारना पसंद करूंगा। मैं तालिबानियों के हाथों नहीं मारना चाहता। इस बात को सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। अब अमरुल्लाह सलेह के जज्बे को सलाम करेंगे। अमरुल्लाह सलेह चाहते तो अशरफ गनी की तरह अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते और आसानी से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं अपने मुल्क नहीं छोड़ूंगा और न ही अपने देश के सर को झुकने दूंगा। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊं। इन सब को देखकर अब पंजशीर की तस्वीर भी साफ होती दिख रही है कि अब बहुत जल्दी तालिबान पंजशीर के लिए जश्न मनाना शुरू कर देगा। पंजशीर करे तो फिर तो करे क्या? पंजशीर का ना तो किसी भी पड़ोसी मुल्क ने साथ दिया, न ही अमेरिका ने। अमेरिका पहले ही बेसहारा छोड़कर चला गया था। उधर तालिबान के पक्ष में पाकिस्तान पहले से ही सहयोग देता रहा था और अब उसने अपने ड्रोन के साथ ही अपने कुछ आतंकवादियों को भी तालिबान की ओर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया है। पंजशीर की ओर से केवल 10,000 सैनिक ही इस युद्ध का हिस्सा बने थे। वही तालिबान के पास लिखित दस्तावेज के अनुसार तकरीबन 70,000 से अधिक लड़ाके शामिल थे। उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख अफगानिस्तान के दौरे पर है। उनका यह दौरा तालिबान के पक्ष में था और साथ ही वो तालिबान और हक्कानी के बीच मतभेद को भी शांत कराने के लिए अफगानिस्तान आया था। और खबर ये भी है कि ISI के प्रमुख तालिबान और पंजशीर के बीच युद्ध की जमीनी हकीकत को भी देखना चाहता था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी रह गया है। अभी तालिबान अपनी सरकार का ऐलान करेगी, उसके बाद दुनिया के देश तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देंगे और बहुत से देश ऐसे होंगे जो तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर देंगे। मान्यता न देने वालों देशों की शुरुआत हो चुकी है और इसमें पहला देश ईरान है, जिसके राष्ट्रपति ने तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता न देने का सख्त लहजे में ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान में ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दे सकते जिसने सत्ता को बंदूक की नोक के दम पर कब्जा किया हो। अब आइए आपको बताते हैं भारत इन सब के बीच क्या सोच रहा है। इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो नजदीकियां बनी है, वे नजदीकियां कहीं न कहीं भारत को परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे हमेशा कश्मीर पर अटैक करने को लेकर रहते हैं और तालिबान की ओर से भी बयान आया था कि वे कश्मीर को आजाद देखना चाहते हैं। और ऐसे में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित हो जाएगी, उसके बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब भारत को भी इसके लिए
लिए तैयार रहने की जरूरत है। यदि भारत समय रहते सारी तैयारियां कश्मीर में कर लेता है तो दोनों मिलकर भारत की सेना का एक बल भी वाका नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान हमेशा ही भारत के हाथों धूल फेंकते चला आया है। भविष्य में भी पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। अभी फिलहाल तालिबान को अपने ही सहयोगियों से लड़ना पड़ेगा। हक्कानी और तालिबान के बीच पहले ही मतभेद चल रहे हैं और लगातार इनके बीच का मतभेद बढ़ता जा रहा है। आज सुबह पंजशीर की ओर से यह दावा किया गया था कि फरादर को हक्कानी की तरफ से गोली मारी गई है और वो गोली फरादर को लग गई थी, जिसके बाद मुल्ला फरादर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, जिसके बाद सरकार बनाने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। मुल्ला फरादर चाहता है कि उसकी सरकार में अल्पसंख्यक को भी शामिल किया जाए, लेकिन हक्कानी इसके खिलाफ है, जो कहता है इसमें केवल मुस्लिम सदस्य ही शामिल होंगे, जिसके बाद इतना मतभेद बढ़ गया है कि गोली तक चल गई। उधर जब से अफगानिस्तान में तालिबान का प्रवेश हुआ है तभी से तहरीक ये तालिबान पाकिस्तान के नाक पर दम किए हुए है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार सुबह बम धमाका हुआ है, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। ऐसी खबर है कि केटा के मस्तोंग रोड पर स्थित एक चेक पोस्ट पर यह आत्महत्या हमला हुआ है। बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि इसमें सोहाना खान FC चेक पोस्ट को निशाने पर लिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि CTD की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और बचाव अधिकारी इलाके में पहुंच गए। घायलों को शेख जैद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या हमलावर ने चेक पोस्ट पर कानून प्रवर्तन एजेंसी के वाहन में अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट होने के तुरंत बाद जांच करने के लिए बम निरोधक इकाई घटना स्थल पर पहुंच गई। वहीं अब खबर मिल रही है कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में पाकिस्तान सुरक्षा बल को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से पाकिस्तान में हमले तेज हो गए हैं। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान की पकड़ मजबूत हुई है तभी से पाकिस्तान पर TTP के हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान ने TTP को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। यही कारण है कि वो तालिबान से मुलाकात कर बार बार TTP के आतंकियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की मांग कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान को उस वक्त झटका लगा जब तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान खुद TTP से निपटे। जब से तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ तब से अब तक कम से कम 52 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अलग अलग हमलों में मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने भी बलूचिस्तान के जारगुन रोड के यूनिवर्सिटी चौक पर पुलिस की एक वैन को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया गया था, जिसमें 15 पुलिसकर्मी सवार थे। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और बाकी घायल हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि बेशक पाकिस्तान सोचता है कि उसने तालिबान को हमेशा मदद की है, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये गलत है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।